2016 में अंडमान और निकोबार प्रशासन ने 819 करोड़ रुपए की लागत से दो 1200 यात्री और 1000 टन कार्गो जहाज एमवी अटल और एमवी अशोक कोचीन शिपयार्ड से ऑन ऑर्डर किए थे। लेकिन ये जहाज अभी तक अंडमान के बेड़े में शामिल नहीं हुए हैं। हाल के मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह ऑर्डर रद्द कर दिया गया है, लेकिन रद्द करने का कारण और प्रशासन ने इस बारे में किसी से सलाह ली या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। प्रशासन इस मुद्दे पर चुप है। इस संबंध में अंडमान लाइव ने कुछ प्रमुख नागरिकों से उनकी राय जानने की कोशिश की। अंडमान निकोबार में शिप जो है लाइफलाइन शिपिंग सेक्टर, ये पहले से हम बोलते हैं, क्योंकि ये जो चीप रेट का जो फ्लाइट आने का पहले, जो प्राइवेट एयरलाइन शुरू होने का पहले खाली एयर इंडिया ही था। उसका पहले एयर इंडिया भी नहीं था। तब जो है यहाँ से अंडमान निकोबार से लोग मेलैंड जाते थे, शिप में ही जाते थे और कोई साधन नहीं था। और कार्गो जो लेके आ रहे हैं अभी भी ऐसे ही है, पूरा 100% कार्गो शिप में लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा जो है इमरजेंसी जो है जो कार्गो फ्लाइट में आता, बाकी सारा जो बल्क कार्गो सब जो शिप में आ रहे हैं। तो इसलिए जो कहता है कि शिपिंग इज द लाइफलाइन ऑफ अंडमान निकोबार। इसलिए जो है इधर में इंडो आइलैंड वेसल्स और मेनलैंड आइलैंड वेसल्स हम लोग जो है खरीद, मेनलैंड जाने के लिए और इंडो आइलैंड में जाने के लिए जो यात्री के लिए जो है जो जहाज है, अंडमान निकोबार प्रशासन बोलने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीद के देते थे। तो ये शिप का जरिया से लोग आवाजाही होता था। अभी जो है आप बोल रहे हैं कि अंडमान निकोबार प्रशासन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोचिन शिपयार्ड में 2 शिप बनाने के लिए ऑर्डर दिया था, एमवी अटल और एमवी अशोका। ये 2 शिप, ये तो काफी कुछ साल हो गया उसका ऑर्डर देकर। ये शिप जो है हमें पता चला है कि इसका कंस्ट्रक्शन भी आधा जो कंस्ट्रक्शन होगी, उसके बाद में जो है एक इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डिसीजन ले लिया कि अंडमान के लिए जो शिप का ऑर्डर दिया था उसका फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं होना, ये शिप अंडमान के लिए जरूरत नहीं है, इधर में नहीं देना। वो डिसीजन जो है कोचिन शिपयार्ड को दे दिया। वो शिप अभी आधा बन के पड़ा था, पूरा पैसा भी दे दिया। एक शिप का जो है मेरा ख्याल से जो है 500-600 करोड़ रुपया सब होता था पहले, उसका आधा पैसा दे दिया होगा। तो अरबों रुपया जो है अंडमान निकोबार प्रशासन का जो मिला वाला पैसा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकाल के कोचिन शिपयार्ड को दे दिया, लेकिन शिप लेके नहीं आए। तो शिप तो बहुत जरूरी है अंडमान निकोबार के लिए, ये शिप लेके आनी चाहिए। और ये शिप नहीं मंदा करके जो आप जो बोल रहे हैं, ये नहीं मंदा करके कौन डिसीजन लिया आप बताइए? अंडमान निकोबार का किसी से कंसल्ट किया? यहाँ का एमपी से कंसल्ट किया था, यहाँ का दूसरा जो पंचायत राज का रिप्रेजेंटेटिव है, तो नहीं तो आम जनता है, नहीं तो पब्लिक मतलब जनरल पब्लिक है, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटर का जो एडवाइजरी काउंसिल हुआ करता था उनका कोई मेंबर से कंसल्ट किया, नहीं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग बुला करके उसमें उनका राय लिया। तो यूनिलैटरली जो है बीजेपी का गवर्नमेंट, जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है, ये शिप जो है का ऑर्डर कैंसिल कर दी। ये अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन बोलने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पता है अंडमान निकोबार तो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द होम मिनिस्ट्री। तो प्रैक्टिकली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही किया है, कैंसिल कर। तो अभी जो है ये शिप का जरूरत है, ये शिप जो है अंडमान निकोबार में जरूरत है। ये दोनों शिप जो है 100 मेट्रिक टन कैपेसिटी वाला था, कार्गो लेके आ सकता था, और 1200 पैसेंजर का कैपेसिटी वाला जहाज था। ये इस तरह के जहाज अगर ये दोनों अगर बन के आने से अच्छा होता था अंडमान, क्योंकि अभी हमारे पास तो मेनलैंड शिप तो एक ही शिप है, एमवी स्वराजदीप। वो एमवी स्वराजदीप जो अभी काफी साल हो गया, कभी भी जो है 1-2-3 साल का अंदर में जो है वो भी खत्म हो जाएगी। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक क्राइटेरिया अभी आ गया, बोलता है पैसेंजर शिप है या कार्गो शिप है, इतना साल से ज्यादा नहीं चलना है।
तो उसके अंतर्गत जो है ये शिप जो है खंडा हो जाएगा 2-3 साल का अंदर में। तो फिर विचुअली हमारे पास एक भी जहाज नहीं है मेलन जाने के लिए, समझिए। तो अगर ये दोनों शिप अगर बन के आने से कम कार्गो लेके आता था, अभी पूरा कार्गो जो है प्राइवेट शिप में लेके आ रहे हैं, हाई रेट दे करके। जो गवर्नमेंट शिप में लेके आने से वो कम पैसा में लेके आते, और कभी भी जो है कुछ आपदा हो गया, कोई नेचुरल कैलामिटी हो गया, नहीं तो और कुछ हो गया, तो गवर्नमेंट का वेसल रहेगा तो हम हमेशा जो है फोर्स को लेके आ सकते हैं, आदमी को लेके जा सकता है, कार्गो लेके आ सकता है। वो प्राइवेट जहाज में वो नहीं होगा। अभी जो है, अभी आप देखिए खास करके जो है अभी 1-2 महीना से अभी प्रॉब्लम चल रहा है, ये वेकेशन का टाइम है। अभी एमवी स्वराजदीप ड्राई डॉक में एनुअल सर्वे के लिए पहले जो है एनुअल सर्वे जो भी शिप सर्वे में है वो कैसे भी समर वेकेशन का पहले आ जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करता था कि जो भी शिप रिपेयर के लिए सर्वे के लिए जाता है वो वेकेशन का पहले वापस आना चाहिए। उस तरह जो है कंडीशन में था, उस तरह जो है डिसीजन भी हुआ करता था, लेता था। लेकिन अभी वेकेशन का टाइम में शिप ही नहीं, एमवी स्वराजदीप कहीं भेज दिया। तो इनको जानना चाहिए कि जो है वेकेशन का टाइम में इधर में रश होगा, लोगों को जाने के लिए टूरिस्ट लोग पूरा आता है, फ्लाइट में टिकट नहीं मिलेगा, लोग शिप प्रिफर करेगा शिप में जाने के लिए, तो उसका व्यवस्था करना चाहिए। स्कूल बंद हो रहा है, इधर में पेरेंट्स जाएंगे, बच्चों को लेके जाता है, टीचर्स जाते हैं, और बहुत ही काम के लिए बहुत लोग जाते हैं। सभी लोग जो अभी 25,000 रुपया फ्लाइट टिकट, आप देखिए 25, 20, 15 से ज्यादा टिकट मिलता नहीं है कोई सेक्टर में जाने के लिए यहाँ से। तो इस सिचुएशन में जो है शिप इधर में जरूरी था। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये दोनों शिप अगर वापस लेके आने से, उसमें क्या होता था, उसमें पैसेंजर का भी दोनों सेक्टर, 3 सेक्टर है हमारा, कलकत्ता, वाइजाग और चेन्नई, ये तीनों सेक्टर के लिए बारी बारी से ये शिप भेज सकता था, पैसेंजर कितना भी मिलने दो। और इंडर आइलैंड में भी जाता, हमारा इंडर आइलैंड के लिए बहुत जरूरी है। अभी जो है कैंपबेल बे जाने वाला जो निकोबार, डिग्लीपुर वगैरह जाने वाला जो शिप है, एमवी नालंदा, एमवी सिंधु, एमवी कैंपबेल बे, ये शिप जो है मेनलैंड पे दिया। अभी समर वेकेशन का जो है ना टाइड ओवर करने के लिए उसका जो है रेस्ट दे करके पैसेंजर को लेके गया। उसमें क्या हो गया, कैंपबेल बे और डिग्लीपुर वगैरह, डिग्लीपुर में सब बहुत दिन हो गया बड़ा शिप जा करके, तो 50-60 पैसेंजर कैपेसिटी वाला जो है स्पीड बोट बेचता है, तो उसमें जो है होता नहीं है, टिकट नहीं होता। और हडबे में भी अगर ये दोनों शिप अगर आने से कभी कभी बीच बीच में ये भी कैंपबेल बे में लॉन्ग जो बेचता है, जो पूरा पैसेंजर हडबे और कैंपबेल बे के लिए पूरा पैसेंजर लेके जा सकता था। तो और दूसरा जो नालंदा वगैरह जो है फ्रीक्वेंटली जो है ये कैंपबेल बे के लिए सर्विस दे सकता था। तो ये गलत डिसीजन था बीजेपी गवर्नमेंट का, ये दोनों शिप का ऑर्डर कैंसिल करने का। ये अंडमान निकोबार में अभी हम देखा बहुत लोग जो एजिटेशन कर रहे हैं, बहुत लोग इसका बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है सर कि बीजेपी गवर्नमेंट अंडमान निकोबार के लिए बना वाला जो है शिप आधा कंस्ट्रक्शन होने के बाद में उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ये वजह से अंडमान में जो है आइलैंड टू आइलैंड में शिप नहीं मिलता, और जो है मेनलैंड जाने के लिए भी शिप नहीं मिलता। तो सच्चाई यही है, ये सारे लोग समझना चाहिए। ये सच्चाई लोगों को बताता नहीं है बीजेपी और उनका साथ रहने वाला लोग, समझिए ना। इसलिए जो है लोग ऑफिसर्स को गाली दे रहे हैं, डायरेक्टर को गाली दे रहा है, सेक्रेटरी को। डायरेक्टर सेक्रेटरी क्या कर रहा है, तेरा गवर्नमेंट जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने दिल्ली से डिसीजन लिया, वो इंप्लीमेंट हो गया, तो उसमें कोई नीचे लेवल का ऑफिसर को क्यों गाली दे रहे? वही उनमें क्या लेटर लिख करके कैंसिल करने के लिए बोला, डिसीजन ले लिया नरेंद्र मोदी नहीं तो अमित शाह, बीजेपी का लीडरशिप, बीजेपी का गवर्नमेंट, और ब्लेम कर रहे हैं, सारे लोग ब्लेम कर रहे हैं ऑफिसर्स को। ऑफिसर तो उनका पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा है, उनका पॉलिसी, उनका डिसीजन जो है इंप्लीमेंट कर, प्राइवेटाइजेशन करने के लिए पूरा अंडमान निकोबार का हर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। शिपिंग सेक्टर में जो है पूरा आधा से ज्यादा प्राइवेटाइज हो गया, जो स्पीड बोट वगैरह जो भी जितना भी जो बोट चलता है उसका क्रू और ऑफिसर्स वगैरह प्राइवेट में ले रहे हैं। तो शिपिंग डिपार्टमेंट लेता नहीं, पहले शिपिंग डिपार्टमेंट लेता था, अभी वो आउटसोर्सिंग करके दूसरा जो मेनलैंड का जो एजेंसीज है उन लोग कैप्टन और चीफ इंजीनियर वगैरह जो क्रू वगैरह को रिक्रूट करके जो इनको दे रहे हैं, वो उसी में काम कर रहे हैं।
तो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए पूरा जो है ये दोनों शिप का जो है ऑर्डर कैंसिल किया। नमस्कार। जो आपको मालूम है कुछ दिन पहले जो बीएसएस के सामने जो जिस तरीका से हंगामा चल रहा था टिकट के लिए, जो आज अंडमान से लोगों को मेलैंड जाने के लिए, कोई ट्रीटमेंट में हो, कोई पढ़ाई के लिए हो, दूसरा कोई भी काम के लिए मेलैंड जाता है, उनको जाना इतना दिक्कत हो गया। जो पहले कम से कम 3 शिप रेगुलर चलता था, एक वैशाख, एक चेन्नई और कोलकाता, और 1000 टन कार्गो एक एक शिप में लाने का जो बंदोबस्त भी था। जो भी शिप था, सूरजदीप हो, दूसरा जितना भी शिप था, धीरे धीरे वो पुराना हो गया। रिप्लेस करने के लिए जो ऑर्डर दिया था जो कोचिन शिपयार्ड में, एमवी अटल और एमवी अशोका, ये दोनों शिप जो है बन के आएगा, हमारा पुराना शिप को रिप्लेस करेगा। अंडमान के लोगों को कोई सुविधा मिलेगा, जो कम से कम तो फेयर में उनको मिलने जाने का सुविधा मिलेगा करके सोच के बैठा था। अचानक हम लोग को ये खबर मिला है जो ये दोनों शिप जो है काम बंद कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसको बंद करने के लिए आदेश दिया है, और नेवी को नहीं तो दूसरा किसी को देने का भी बातचीत चला करके सुना। लेकिन शुरू से लेके हम इसका विरोध करता है। जो जिस तरीके से जो सरकार डिसीजन लिया है ये गलत है। अंडमान का पैसा से जो शिप बनाने के लिए दिया है, अंडमान का बजट के इससे बनाया है, लेकिन वो शिप को अंडमान में सर्विस के लिए आना चाहिए और लोगों को पब्लिक का सर्विस देना चाहिए। लेकिन इधर में हम देखा है ना हमारा एमपी इसका खिलाफ में बोलता है, ना एकमात्र एमपी है, बहुत से सारा दुनिया का बारे में बोलता है, और वो बोलने से भी कोई सुनता भी नहीं है। तभी जो पार्लियामेंट मेंबर होते हुए वो पार्लियामेंट में ये आवाज उठाना था तो ये शिप को दोनों जल्दी से जल्दी बना के अंडमान को हैंडओवर करना है। ये अटल और अशोका जो है जल्दी से जल्दी अंडमान सर्विस में लाने के लिए जो आम जनता जो है जो एक साथ होके जो है इसका जो कोई पॉलिटिकल पार्टी अकेला नहीं, सारे लोग मिलके जो है ये अंडमान का एक बड़ा इशू है, इसको लेके आंदोलन करना चाहिए और सरकार को बोलना चाहिए तो इसको जल्दी से जल्दी डिसीजन को चेंज करके फिर से ये शिपिंग सर्विस इधर में लाने से ये हमारा लाइफ लाइन है। बिना शिप का अंडमान नहीं चलेगा, कोई एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड नहीं जा सकता। जो हमारा खाली पोर्ट ब्लेयर में ही सारा सुविधा मिलता है, और बाहर का आदमी लोग को जल्दी इधर पहुंचने के लिए ना हेलीकॉप्टर है ना उड़ान है। अभी जो शिपिंग सर्विस जो मिलता है स्पीड बोट है वो भी धीरे धीरे खत्म होता है। तो इसीलिए हमारा बोलना ये जो शिप दोनों जो है जल्दी से जल्दी बना के जो अंडमान का सर्विस में आना है। तो आपको मालूम है जो फ्लाइट का चार्ज जो है, आप जो इंटरनेट खोल के देखो 40,000 तक जाता है। जो 15,000, 10,000, 15,000, 20,000 चेन्नई और कलकत्ता जाने के लिए, ये जो सिचुएशन क्रिएट करके रखा है ये जो हमारा जो अभी का सरकार, ये भी ये सरकार का देन है। कोई कंट्रोल करने का कोई मिनिस्ट्री नहीं है जो सारा सामान का दाम कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर का गवर्नमेंट का कंट्रोल से तो होता है। जो टिकट का अभी बस में जाता है, बस का टिकट इतना है करके लिखा है। अगर दूसरा कोई भी जगह में ट्रेन में जाता है जो फलाना जगह से फलाना जगह जाने के लिए इतना टिकट है। यहाँ ये जो अंडमान के लिए नहीं, दूसरा जगह के लिए भी ऐसा है बोलता, लेकिन अंडमान के लिए जो है जो मौका देख के फायदा उठाता है। जो बच्चों का छुट्टी होता, कोई पेरेंट्स और बच्चा मेलैंड जाता है, वो टाइम में इन लोग का जो शिप जो फेयर शिप भी नहीं है वो टाइम जो है फेयर बढ़ा के ये सब साजिश है। जो शिप को बंद करना, शिप नहीं है तो यहाँ लोग कोई ना कोई दरिया से जाना है तो वो मजबूर होके जो दाम बोलेगा वो दाम से जाएगा। ये एयर का भी जो रेट को कंट्रोल करने का जल्दी से जल्दी कोई कदम जो सेंट्रल गवर्नमेंट को उठाना चाहिए।